हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। ये बोर्ड में पूछता है ना, उसका डेरिवेशन बोर्ड में आता है। ठीक, देखो देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक दो लॉन्ग सोलेनॉइड लिया ना। यहाँ पर दो लॉन्ग सोलेनॉइड है, एक लार्जर है। लार्जर सोलेनॉइड का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और उसका है ना एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, वो कैपिटल एन है। ठीक, ऐसे ही सोचो, ये जो छोटा वाला सोलेनॉइड है इसका रेडियस है छोटा आर और इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है एन। ठीक, ये इसका एक सेक्शन देख लो, ये इसका एक सेक्शन है, ये बड़ा वाला सोलेनॉइड और ये छोटा वाला। ठीक ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमने किया क्या, देखो जब भी आप म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ते हो, ठीक है, एक को आपको प्राइमरी मानना पड़ता है, दूसरा कौन सा, सेकेंडरी। जिसमें हम करंट फ्लो कराते हैं वो क्या हो जाता है, प्राइमरी, और जिसमें हम फ्लक्स निकालते हैं वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि बड़े वाले को हमने प्राइमरी ले लिया। ठीक, बड़े वाले सोलेनॉइड को हमने क्या ले लिया, प्राइमरी। तो दूसरे वाले में क्या करेंगे, फ्लक्स में चेंज निकालेंगे। तो जिसके फ्लक्स में चेंज निकालते हैं वो सेकेंडरी हो जाता है। तो ये छोटा वाला क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, बड़ा वाला क्या हो गया, प्राइमरी। ठीक, तो देखो हम जानते हैं कि जो अगर मान लो कोई करंट, कोई ये सोलेनॉइड है ना, और लॉन्ग सोलेनॉइड बोल रखा है, तो मान के चलना है कि जो इसकी लेंथ है इसके रेडियस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है ना। तो सोलेनॉइड कैसा कहलाता है, आइडियल। और ऐसे सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या होती है, एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है ना। ठीक, देखो तो हमने क्या किया, बड़े वाले को हमने प्राइमरी ले लिया, तो उसमें मैंने करंट फ्लो कराया आई। ठीक, अब चूंकि ये सोलेनॉइड है तो लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट इंटू एन आई। कितनी होगी, म्यू नॉट इंटू एन आई। तो लिखा है म्यू नॉट, एन क्या है इसका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इंटू क्या हो जाएगा, आई। ठीक, ये बड़े वाले है ना, बड़े वाले सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी आएगी। ठीक, अब बात बताओ, ये जो छोटा वाला सोलेनॉइड है, ठीक, जो छोटा वाला सोलेनॉइड है, हम क्या करते हैं ना, इसके एक लूप से कितना फ्लक्स आएगा पहले हम वो निकाल लेते हैं। ठीक, लिखा है सो चेंज इन फ्लक्स थ्रू ईच लूप ऑफ अ स्मॉलर सोलेनॉइड। ठीक, इसके एक लूप से कितना फ्लक्स पास होगा, कितना चेंज होगा, वो हम पहले निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो बी किसकी वजह से होगा, बड़े वाले सोलेनॉइड की वजह से, क्योंकि करंट उसी में फ्लो कर रहा है। तो बी लिखा जाएगा इसका बी वन लिखा जाएगा। एरिया किसका लिखा जाएगा, जिसका फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो एरिया किसका, छोटे वाले सोलेनॉइड का। तो छोटे वाले सोलेनॉइड का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, और थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि बी भी उसी की डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है। ठीक, तो जो फ्लक्स आया एक लूप से, ध्यान रखना सिंगल टर्न से है ना, एक लूप से है, तो एक लूप से कितने फ्लक्स में चेंज आया बोलो, बी वन इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये एक लूप से आ गया। ठीक, अब हम निकालेंगे किसके टोटल टर्न से, है ना, कितना फ्लक्स पास करेगा। तो यहाँ पे लिखा देखो, हेंस द टोटल चेंज इन फ्लक्स थ्रू स्मॉलर सोलेनॉइड। तो एक लूप से जो भी फ्लक्स आएगा, ठीक, अब सोचो टोटल, ये एन क्या है बोलो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टोटल लेंथ कितनी है, एल। तो इसमें एल का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ लूप निकल जाएगा। ये सिंगल लूप है, एन एल का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल लूप आ जाएगा ना। तो सिंगल टर्न से कितना फ्लक्स में चेंज आया था बोलो, बी वन। ठीक, अभी बी वन की वैल्यू रख देता हूँ ना, तो बी वन इंटू क्या था बोलो, पाई आर स्क्वायर, और एक क्या हो जाएगा, एन इंटू एल। अब बी वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली जाए, तो बी वन की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट एन आई। बी की वैल्यू हो गई, ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एन इंटू एल। ठीक, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो लिखा जाएगा म्यू नॉट एन छोटा एन पाई आर स्क्वायर, और आई को हमने अलग कर दिया। ठीक, म्यू नॉट एन इंटू एन पाई आर स्क्वायर इंटू आई। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कंपेयर करते हैं ना, इसका कंपेयर करते हैं। कौन सा, देखो सेकेंडरी है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, एम इंटू क्या हो जाएगा बोलो, आई पी। ठीक, प्राइमरी में जो भी करंट में आप चेंज करोगे उसका असर किस पर दिखाई देगा, दूसरे वाले पर। अब इसका इससे कंपेयर कर लो, तो देखो आई को छोड़कर जो भी चीज़ है यहाँ पर वही क्या अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो यहाँ से जो एम की वैल्यू चली आएगी वो कितनी आएगी, म्यू नॉट एन इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से एम की वैल्यू आ गई। ठीक, अब एक बार हम क्या करेंगे, अगली बार हम क्या करेंगे, प्राइमरी किसको मानेंगे, छोटे वाले को, और किसके फ्लक्स में चेंज निकालेंगे, बड़े वाले को। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर पहले हमने प्राइमरी किसको माना, बड़े वाले को। अब हमें क्या करना है, प्राइमरी मानना है छोटे वाले को, और किसके फ्लक्स में चेंज निकालना है, बड़े वाले। ठीक है, और चेक करना है कि वहाँ पर भी एम की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है,
तो थोड़ा सा देखो मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्या करने जा रहा हूँ, ये छोटे वाले को प्राइमरी मान लेना, तो इसमें करंट जा रहा है आई। ठीक, तो आप लिखा देखो, टेकिंग स्मॉलर सोलेनॉइड एज प्राइमरी एंड लार्जर एज सेकेंडरी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से निकाल रहा हूँ, स्मॉलर सोलेनॉइड। तो मैग्नेट्स को मान लेते हैं V2, तो फॉर्मूला लिखा जाए म्यू नॉट क्या हो जाएगा N इंटू आई। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है, बड़े वाले लूप में ठीक कितना फ्लक्स में चेंज आएगा है ना, इस सोलेनॉइड की वजह से, तो लिखा जाए। तो हम क्या करते हैं, फिर से वही बात करेंगे, ईच लूप की वजह से निकाल लेंगे, फिर टोटल निकाल लेंगे। तो एस का मतलब सिंगल लूप ना, तो फॉर्मूला फिर से बी ए कॉस थीटा, तो बी की जगह पर क्या हो जाएगा B2, और यहाँ पर एरिया किसका लिखा जाएगा, बड़े वाले का। और बड़े वाले का लिखते समय एक बात का ध्यान रखना है हमको, कि जो छोटे वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी सिर्फ इतने ही रीजन में आएगी, है ना। जो छोटे वाले सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बस इतने ही रीजन में आएगी। तो जितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही का ही फ्लक्स चेंज होगा। तो उसका जब एरिया आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, पाई इंटू आर इंटू लिखोगे स्क्वायर, और थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक, ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हेंस द टोटल चेंज इन फ्लक्स थ्रू द लार्जर सोलेनॉइड, तो टोटल फ्लक्स निकाल लेना है। तो सिंगल से जो भी निकाला था उसमें क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बड़े वाले का क्या है n, उसमें क्या करेंगे L का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी S की वैल्यू उठा के पुट करो, तो B2 इंटू हो जाएगा पायर स्क्वायर इंटू N इंटू L। ठीक, अब B2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, B2 की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट NI, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, N इंटू क्या हो जाएगा L। ठीक, I को अलग कर लो तो हो जाएगा म्यू नॉट N कैपिटल N पाई आर स्क्वायर इंटू L। ठीक, और I को हमने अलग कर लिया। ठीक, ये अपना टोटल फ्लक्स हो गया। फिर से कंपेयर कराते हैं, तो ये सेकेंडरी वाला, ठीक, फिर से IP इंटू क्या हो जाएगा M। तो यहाँ से जब M की वैल्यू निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N इंटू L इंटू पाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा L। ठीक, तो जो इसके पहले वाला जो M की वैल्यू निकाला था उसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप M1 जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस M आप किसी को चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक, ये प्रूफ करने को बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, थैंक यू।